ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शतपथ ब्राह्मण का शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 10 है। प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के 2 ब्राह्मण पूरे किए हैं। आज तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पिछले प्रसंग में पात्र आसादन की चर्चा हुई है, पात्र रखने की चर्चा हुई है। 2 प्रकार से पात्र रखते हैं, गार्हपत्य अग्नि के पीछे या आवनीय अग्नि के पीछे। तो जब पात्र आसादन हो जाता है उसके बाद अगली क्रिया क्या होती है उसको लेकर के तीसरे ब्राह्मण में प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 21 है। पवित्रे करोति, पवित्र बनाता है। करोति निर्माति, क्रि धातु के बहुत सारे अर्थ हैं। पवित्र करता है अर्थात पवित्र बनाता है। ये पवित्र जो शब्द है वो पारिभाषिक है, पवित्रा नाम है उसका। पवित्रा उसको कहते हैं जो विशेष प्रकार का दर्भ घास होता है। वो जो घास है विशेष प्रकार का, उस घास से पवित्रा बनाई जाती है। मैंने आपको ग्रुप में एक चित्र भेजा है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें घास भी दिखाया गया है हरा हरा, फिर वो जब सूख जाता है तो उसका सूखने के बाद उसका कैसा स्वरूप होता है और किस तरह उनको बनाया जाता है पवित्रा को, वो भी उस चित्र में दिखाया गया है। दर्भ को पवित्रा भी कहते हैं क्योंकि दर्भ जो है उसको पवित्र माना गया है, शास्त्रकारों ने शुद्ध माना गया है, इसलिए उसका नाम भी पवित्र रखा है। ये द्विवचन में है, पवित्रे करोति, 2 पवित्रा बनाता है व्यक्ति, अध्वर्यु। और इसी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है वेद मंत्र के माध्यम से। आगे पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ इति, जब पवित्रा बनाता है तो मंत्र पूर्वक बनाता है, तो उसको बोलता है पवित्रे स्थो वैष्णव्यो इति। ये विष्णु संबंधी पवित्र है। पवित्रे स्थ, ये दोनों पवित्र, वैष्णव्यो विष्णु संबंधी है, विष्णु के लिए ये पवित्रा बनाई जाती है, ये इसका तात्पर्य है। और मंत्र है यजुर्वेद का 12वां मंत्र है जी, पहले अध्याय का। पवित्रेस्तो वैष्णव्यो, यहाँ से प्रारंभ होता है मंत्र। उसके आगे सवितुर्वह प्रसवा उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि भी ऐसा है। इस मंत्र के आगे के पदों को आगे स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर विनियोग इतना ही है, पवित्रेस्तो वैष्णव्यो, इतना ही यहाँ पर विनियोग है इस प्रसंग में। तो अध्वर्यु पवित्र बनाता है और ये पवित्रा जो है विष्णु के लिए होते हैं इति, ऐसा कहा है। अब ये विष्णु कौन है तो कहा यज्ञो वै विष्णु हूं। विष्णु कौन है तो यज्ञ को ही विष्णु कहते हैं। यज्ञो वै विष्णु हूं, विष्णु व्यापक होता है और यज्ञ भी व्यापक होता है, दोनों व्यापक होते हैं, इसलिए विष्णु को ही यज्ञ बता दिया यहाँ पर। यज्ञीय स्थ इति एव एतद आह,
यज्जीयस्था, ये यज्ञ संबंधी है पवित्र। ये जो पवित्र बनाया जाता है ये यज्ञ संबंधी, यज्जीय स्थ, यज्ञ संबंधी है। ये यज्ञ को ध्यान में रख करके ही ये पवित्राओं को बनाया जाता है। इति एव एतद आह, ऐसा ही शास्त्र कहता है। आगे बढ़ता हूं जी। ते वै द्वे भवतः, ते वै द्वे भवतः, वे जो पवित्र है वो दो होते हैं। ते वै द्वे भवतः, निश्चित रूप से वो पवित्रा जो है दो होते हैं। अयम वै पवित्रम यो अयम पवते, अयम वै पवित्रम, निश्चित रूप से यही वो पवित्र है। यो अयम पवते, जो ये बह रहा है, वायु के लिए कहा जा रहा है। अयम वै पवित्रम, ये वास्तव में ये जो पवित्र है ये यही है जो बह रहा है, जो हमारे जीवन के अंदर बहता जा रहा है, हमें प्राण प्राप्त करा रहा है, जीवनीय अंश को दे रहा है। तो अयम वै पवित्रम यो अयम पवते, सो अयम एक इव एव पवते, मानो ये एक होकर के ही बह रहा है। वैसे तो वायु अनेक प्रकार की होती है, लेकिन उसको सभी को जाति के रूप में एक मान करके बोला जा रहा है। सो अयम एक इव, मानो वो एक होकर के ही पवते, बह रहा है। सो अयम पुरुषे अंत प्रविष्ट, और वही वायु जो है, सो अयम, वही ये प्राण जो है, वही ये पवित्र जो है वायु, पुरुषे अंत प्रविष्ट, ये मनुष्य के जीवन के अंदर प्रविष्ट हो गया है। और प्रविष्ट होकर के क्या करता है? प्रांच प्रत्यंच तौ इमौ प्राणोदानौ, प्रांच प्रत्यंच, एक अंदर की ओर जाता है और एक बाहर की ओर आता है। तौ इमौ, वे दोनों, प्रांच प्रत्यंच, एक प्रांग नाम से बोला जाता है और एक प्रत्यंग नाम से बोला जाता है। और प्रांग नाम से जो बोला जाता है वो प्राण है, और प्रत्यंग नाम से जो बोला जाता है वो उदान है। आगे कह रहे हैं तद एतस्य एव अनुमात्राम तस्माद् द्वे भवतः, तद एतस्य एव अनुमात्राम, एतस्य एव अनुमात्राम, वो इसी वायु का ही अनुरूप है, इसी वायु का ही अनुकरण करने वाला है ये प्राण अपान। तस्मात् द्वे भवता, इसलिए वो दो हो गया है, एक के दो हो गए। तद एतस्य एव अनुमात्राम, वो इसी का अनुकरण करने वाले हैं। तस्मात् द्वे भवता, इसलिए वो दो हो गए हैं। एक के रूप में था, लेकिन पुरुष के शरीर के अंदर जब चले गए तो दो के रूप में हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ये सब अलंकारिक वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अथो अपि त्रीणि स्यु, अथ अथवा ऐसा भी आप कर सकते हैं कि त्रीणि स्यु, ये तीन हो गए हों। पहले तो दो बताया, अब तीन को लेकर के बोल रहे हैं। अतो अपि त्रीणि स्यु, ये तीन हो सकते हैं, तीन हो जाएं। व्यानो ही तृतीयः, व्यान तीसरा है। व्यानो ही तृतीयः, ये व्यान के रूप में वो तीसरा हो गया है। एक ही जो वायु है उस एक के दो हो गए और दो के तीन हो गए। अतो अपि त्रीणि स्यु, अथवा आप ये भी कह सकते हो तीन हो गए हैं। व्यानो ही तृतीय, और उनमें से जो व्यान है वो तीसरा है। द्वेनु एव भवता, यद्यपि वो दो ही होते हैं। द्वेनु एव भवता, यद्यपि वो दो ही होते हैं। ताभ्याम एता प्रोक्षणी उत्पूय, ताभ्याम उन दोनों से, एता प्रोक्षणी, अब यहाँ पर ताभ्या क्या, उस पवित्राओं को ले रहे हैं। ताभ्याम उन दो पवित्राओं से, एता प्रोक्षणी, ये जो प्रोक्षणी है ये जलों से युक्त प्रोक्षणी है। प्रोक्षणी कहते हैं यज्ञ में जिसमें जल को रखते हैं, उसको प्रोक्षणी कहते हैं। उत्पूय,
ये प्रोक्षण कर्म जो है उत्पूया शुद्ध करने के लिए होता है, पवित्र करने के लिए होता है। ताभी प्रोक्षति, इसलिए उस प्रोक्षणी में रखा हुआ जो जल है उसी से प्रोक्षति, पवित्र किया जाता है। तद यद एताभ्याम उत्पुनाति, इसलिए उसको एताभ्याम उत्पुनाति, इन दोनों पवित्राओं से ही उत्पुनाति, पवित्र किया जाता है। जो पवित्रा बनाई जाती है वो अध्वर्यु जो है उसको पहनता है, उंगली के अंदर पहन करके रखता है, और वो थोड़ा बड़ा होता है। वो गोलाई सा जो होता है वो उंगली में लगा रहता है, और जो लंबा सा होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। और जब जल पात्र को लेता है, प्रोक्षणी को लेता है, तो वो उसके अंदर डूबा रहता है। फिर वो पानी, उस जल पात्र से पानी लेकर के बाएं हाथ से पात्र पकड़ता है, दाहिने हाथ में लेता है, फिर वो छिड़कता है। ऐसा वो आगे बताएंगे। तो कहते हैं तद एताभ्याम उत्पुनाति, वो इन्हीं दो पवित्राओं से ही उत्पुनाति, पवित्र करता है। पवित्र करता है मतलब उनको शुद्ध करता है। अब केवल जल थोड़ा सा छिड़कने से वो शुद्ध होता है ऐसा नहीं है। ये एक जैसा कि यज्ञ तो वैसे नाटक है, पर प्रतीक मात्र है, यहाँ प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनको तो शुद्ध तो पहले किया था, आपको याद आ रहा हो, पीछे उन पात्रों को वो अग्नि में तपाते हैं, उससे शुद्ध हो गए हैं। अब उसी शुद्धता को प्रस्तुत करने के लिए ये प्रक्रिया है। आगे आगे बढ़ो। मैं चौथा खंड है। चौथे खंड में बोला जा रहा है वित्रोह व इदम सर्वं वृत्वा शिष्ये। वित्रह ह व इदम सर्वं वृत्वा शिष्ये। वित्र निश्चित रूप से इदम सर्वम, इस पूरी धरती को वृत्वा घेर करके शिष्य सो रहा है। हमारी धरती को वित्र ने जो है घेर लिया चारों ओर से, और घेर करके अब सो रहा है। यद इदम अंतरेण द्यावा पृथ्वी, किसको उसने घेरा है? यद इदम, जो कि यह द्यावा पृथ्वी अंतरेण, द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो कुछ भी स्थान है, स्पेस है, उस सब को उसने घेर करके सो रहा है। स यदि इदम सर्वम वृत्वा शिष्ये, वह जो वित्र है, सह वह वृत्र, यदि इदम सर्वम वृत्वा, इस संपूर्ण अवकाश को घेर करके शिष्य सो रहा है, तस्माद् वित्रो नाम, इसलिए उसको वृत्र कहते हैं। वृत्र का वृत्रित्व ये है, वो संपूर्ण अवकाश को घेर करके विराजमान होता है, इसलिए उसको वृत्र कहते हैं। और वृत्रासुर संग्राम बहुत प्रसिद्ध है। तो यहां पर वृत्र कौन है? बादल को कहते हैं। वैसे तो आगे स्पष्ट करेंगे स्वयं याज्ञवल्क्य। आगे देखिएगा, 5वां खंड। तम इंद्रो जघानः, तम इंद्रो जघानः, तम उस इंद्र, उस वित्र को इंद्र जघाना, मार डालता है। इंद्र कहते हैं सूर्य को। तम वित्रम इंद्रः सूर्यः जघानः नष्टम करोति, ऐसा आप कह सकते हो। उस वृत्र को, उस मेघ को सूर्य रूपी इंद्र जघाना, मारता है। स हतः पूति ही सर्वता एव, सह अतः, वो मरा हुआ, पूति ही दुर्गंध युक्त हो जाती है या दुर्गंध युक्त हो जाता है। वो जो वित्र है मर करके दुर्गंध से युक्त होता है। सर्वता एव आपः अभिप्रसुस्रावः,
और जब वो मर गया तो सर्वथा एव, सब ओर से वो जो आपा बन करके अभी प्रसृस्रावा, वो सब ओर श्रवण होने लगा, उसका श्राव होने लगा, अर्थात धरती पर गिरने लगा। सर्वथा इव ह अयम समुद्र, लेकिन करे क्या, सब ओर जो है धरती पर समुद्र समुद्र है। सर्वथा इव ह अयम समुद्र, सब ओर समुद्र समुद्र है। तस्माद् उ ह एका आपो बीभत्सांचक्रिरे, तो कहा जा रहा है सब ओर समुद्री समुद्र है, तस्मात् इसीलिए एका आपह, एका आपा का मतलब कुछ जल, क्योंकि जल बहुवचन में होता है इसलिए वहां कहा एका आपा, कुछ मात्रा में जो जल है, बीभत्सांचक्रिरे, वो घृणा से युक्त हो गया। जिधर भी देखो समुद्री समुद्र है, तो सब ओर समुद्री समुद्र है, और जाकर के समुद्र में गिरूं मैं, उसको समुद्र से घृणा हो गया, समुद्र में गिरना नहीं चाहता, इसका ये तात्पर्य। तो कहते हैं सर्वथा इव अयम समुद्र तस्मात् एका आपः, कुछ जल जो है बीभत्सांचक्रिरे, वो घृणा करने लगे। ता उपरि उपरि अति पुप्रुवरे, ता वो जो जल है उपरि उपरि, ऊपर ऊपर ही, अति पुप्रुवीरे, वो उस समुद्र से अतिक्रमण करने लगा, अर्थात उस समुद्र में न गिरने लगे, इधर उधर धरती पर गिरने लगे, इसका ये तात्पर्य। अतः इमे दर्भा ता ह एता अनापूयिता, अतः इसी कारण से इमे दर्भा, ये जो दर्भ है, ये जो घास है, ता उन जलों को, एता अनापूयिता, ये अनापूहित है। अर्थात अनापूहित का मतलब यह है दुर्गंध रहित है। जो जमीन पर पानी गिरता है वो दुर्गंध से रहित होते हैं, और जो समुद्र में गिर गए, समुद्र में पहुंच गए, वो तो दुर्गंध से युक्त हो जाता है, अर्थात वो हमारे लिए खारा है, पीने अयोग्य है। और जो जमीन पर इधर उधर गिरा है वो दुर्गंधी से रहित है, अर्थात वो पीने योग्य बन गया। अनापूयिता, दुर्गंध रहित है वो। आपो अस्ति वा, अनापूयिता आपो अस्ति, वो दुर्गंध रहित जल हो गया वो। अनापूयिता आपः अस्ति, वो दुर्गंध रहित जल हो गया। इतरासु संसृष्टम इव, इतरासु संसृष्टम इव, इतरा बाकी जो जल है वो संसृष्टम इव, वो मिला हुआ है, यानी शुद्ध और अशुद्धता से मिला हुआ है। संसृष्टम कहते हैं मिला हुआ, तो मिला हुआ किससे? दुर्गंध से मिला हुआ है वो पानी, बाकी सारा पानी जो धरती से भिन्न जगह पर जो गिरा है वो संसृष्टम इव, मानो वो मिला हुआ है। यद एना वृत्रः पूतिः अभिप्रास्रवत्, कहते हैं एना, यद एना बहुवचन में, यद एना इन जलों को, अर्थात ये जो जल है, वृत्रः, वृत्र जो है, पूति ही दुर्गंधित होकर के, पूति दुर्गंधित होकर के, अभिप्रास्रवत, वो सब ओर बहने लगा। इसको इस रूप में आप भी कह सकते हैं, जो जल रह जाता है धरती पर गिर करके, और जल धरती पर गिरने के बाद जो धरती ने उसको जल को जितना लिया ले लिया, बाकी बह करके समुद्र की ओर जाता है, वो दुर्गंध युक्त हो गया, ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इतरासु संसृष्टमिव, जो बाकी पान है वो मिला हुआ है, अर्थात दुर्गंध और दुर्गंध से मिला हुआ है, इसलिए एनः वृत्रः, और इस जल को, वृत्र जो है, पूति ही,
दुर्गंध से युक्त करके अभिप्रास्रवत वो बहने लगा, वो धरती पे नहीं रहेगा, धरती से बह करके समुद्र की ओर जाने लगा। तदेव आसाम एताभ्याम पवित्राभ्याम अपहंति, उसी स्थिति में एताभ्याम इन पवित्राओं से उनको अपहंति उस दुर्गंध को हटाया जाता है। अथ मेध्या भी एव अद्भि प्रोक्षति तस्माद् वा एताभ्याम उत्पुनाति। कुछ तो बहुत सारा तो उसमें चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, और जो बहता हुआ जो पानी है उसको हम लाते हैं, ला करके फिर उसको पवित्राओं से शुद्ध करते हैं और यज्ञ के योग्य बनाते हैं। ये इसका तात्पर्य लिया जा रहा है। तो दोबारा पंक्ति को देख सकते हैं, यदि येना वृत्रः पूतिः, जिस कारण से ये जो जल है दुर्गंध युक्त होकर के अभिप्रस्रावत ये बहने लगा, दुर्गंध युक्त होकर के वो जल जब बहने लगा, तदेव आसाम एताभ्याम पवित्राभ्याम, उसी जल को जब यज्ञ के लिए लाया जाता है वहां से, तो इन पवित्राओं से अपहंति उसकी अशुद्धि को दूर करते हैं। अथ मेध्या भी एव अद्भि प्रोक्षति, इसलिए उस को शुद्ध करने के लिए मेध्या भी एव अद्भि, शुद्ध जल से ही उसका प्रोक्षण किया जाता है। जो घड़े के अंदर पानी लाते हैं अथवा किसी पात्र में पानी लाते हैं, उस पानी को प्रोक्षणी में स्थित जो पानी है वो शुद्ध कहलाता है, अर्थात वो पवित्रता से शुद्ध किया जाता है। फिर उस शुद्ध जल को ही जब छिड़कते हैं दूसरों के ऊपर, उसका स्पर्श कराते हैं, तो बाकी सारे जल जो है शुद्ध हो जाता है। ये इसका तात्पर्य लिया गया है। तस्माद् एताभ्याम उत्पुनाति, इसलिए इन पवित्राओं से उनको पवित्र किया जाता है। वैसे पवित्राओं से यानी वो जो पवित्रा बनाई गई है उस पवित्रा से सभी चीजों को पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। यानी थोड़ा थोड़ा जल जो है उनके ऊपर छिड़का जाता है, तब जाकर के उनको शुद्ध माना जाता है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। छठा खंड है सा उत्पुनाति, वो जो अध्वर्यु है वो पवित्र करता है। सा उत्पुनाति, वो पवित्र करता है। वहाँ जो भी चीजें हैं, यज्ञीय पदार्थ हैं, उनको पवित्र करता है। और पवित्र करते हुए मंत्र बोलता है, सवितुर्वः प्रसवा उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। ये मंत्र भाग है। सवितुर्वः प्रसवा उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः इति। तो सूर्यस्य रश्मिभिः यहाँ तक जो है सवितुर्वः से लेकर के सूर्यस्य रश्मिभिः, ये वेद मंत्र का वचन है। और यही जो पीछे हमने मंत्र को बोला है, पवित्रेस्तो वैष्णव्यो, उसी मंत्र से आगे का शब्द है। पहला वाक्य था पवित्रेस्तो वैष्णव्यो, उसके आगे लिखा है सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। इस वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य क्या करते हैं, पहले उसको देखते हैं। सवितु से सविता देव अग्नि को लिया है। सविता वै देवानां प्रसविता, ये जो सविता अग्नि रूपी देव है ये समस्त देवों का प्रसविता है, प्रेरक है, प्रस्तुत करने वाला है, उनको पवित्र करने वाला है। तत्सवित्री प्रसूता, सविता के द्वारा प्रसूतः, प्रस्तुत किया गया, सविता देव के द्वारा उनको प्रेरित किया गया। समस्त देवों को सविता देव ही प्रेरित करता है। एतत् उत्पुनामि, इसलिए इसको मैं पवित्र करता हूं। अच्छिद्रेण पवित्रेण, जो छिद्र रहित, दोष रहित इस पवित्र के द्वारा। अच्छिद्रेण का मतलब है दोष रहित, जिसमें कोई छेद नहीं है, छिद्र नहीं है, अर्थात जिसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे अच्छिद्रेण, दोष रहित, पवित्रेण, पवित्र के माध्यम से मैं उत्पुनामि, शुद्ध करता हूं इति, ऐसा इसका तात्पर्य है। यो वा अयम पवते एषो अच्छिद्रम पवित्रम,
ये जो बह रहा है वायु के रूप में, जो कुछ भी बह रहा है, एष अच्छिद्रम, ये दोष रहित है, वो पवित्र है। वायु में कोई दोष नहीं है, वो पवित्र है, ये कहना चाह रहे हैं। एतेन एतद आह, इसीलिए इस बात को कहा गया है सूर्यस्य रश्मिभिः इति एते वा उत्पवितारः यत् सूर्यस्य रश्मयः। इसलिए कहा गया है सूर्यस्य रश्मिभिः, सूर्य की जो किरणें हैं, एते वा उत्पवितारा, यही रश्मियां जो है पवित्र करने वाली है। सूर्य की किरणें भी पवित्र करती हैं, इसलिए कहा सूर्यस्य रश्मियां, सूर्य की रश्मि ही वास्तव में पवित्र करने के लिए हैं। तस्मादाह, इसलिए शास्त्र कहता है सूर्यस्य रश्मिभिः, सूर्य की किरणों से पवित्र किया जाता है। सूर्य की किरणें भी पवित्र करती हैं, वायु भी पवित्र करता है और जल भी पवित्र करता है, ये सब पवित्र करने वाले हैं। ये छठा खंड पूरा हुआ है। मैं आगे बढ़ूं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। ये केवल शुद्ध करने के लिए इतना लंबा चौड़ा यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य में पवित्र होना आवश्यक है। जहां पवित्रता ना हो वह कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, अर्थात फलदायी कार्य नहीं बन पाएगा। एक प्रकार से ये एक संकेतक मात्र है। यहाँ पर पवित्र तो हम सबको होना ही है, हमारी हर क्रिया पवित्र हो, हर कर्म पवित्र हो, उसका ये द्योतक है। चंद्र जी क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं बोल रहा था कि कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जब हवि दी जाती है तो वो अग्नि के रूप में उस देवता को लग जाती है, जिस देवता को लगना है। तो जो हम 33 देवता है उनको माने या और अलग से कोई देवता है? दोबारा बोलिए। जो अभी देते हैं अग्नि में और वो प्रज्वलित होकर अन्य देवताओं को लग जाती है जी, तो वो हमारे जो 33 देवता हम आज तक पढ़ता आए हैं वो है कि और कोई अलग से भी देवता है? आप वो 33 देवताओं को मान लीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। उसी 33 देवताओं को? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एक तो शरीर के अंदर है देव, एक बाहर है, सभी को प्राप्त होगा। जी जी, सभी देवों को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी जी, आगे बढ़ता हूं जी। 7वां खंड है, वो पवित्र कैसे करता है उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। ताह सव्ये पानो कृत्वा, ताह उन जलों को, सव्ये पानो बाएं हाथ में लेकर के, सव्ये पाणो कृत्वा बाएं हाथ में लेकर के, दक्षिणेन उदंगति उदंगयति, दक्षिणेन उदंगयति, दक्षिण हाथ से अर्थात बाएं हाथ में लेता है और बाएं हाथ में जो प्रोक्षण ही लेता है उसको, सविता उन जलों को बाएं हाथ में लेता है, मतलब केवल जल नहीं लेता है, वो जल जिस पात्र में रखा होता है प्रोक्षणी में, उस प्रोक्षणी से जलों को बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ में दक्षिणेन उदंगयति, दक्षिणे दाएं हाथ में वो उदंगयति का मतलब है उछलता है, दाएं हाथ में पानी लेकर के उसको छिड़कता है, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसको उदंगयति कहा, छिड़कता है। फिर कहा है उपस्तौति एव एना, उपस्तौति एव उनकी स्तुति की जा रही है। उपस्तौति का मतलब है स्तुति करना, और एना उपस्तौति इन्हीं जलों की वो स्तुति हो रही है। महति एव देवी आपो अग्रे गुवः, क्या स्तुति हो रही है उन जलों की? महति, ये महान है, महत्वपूर्ण है, पूजनीय है। देवी आपा, क्योंकि ये जो जल है देवी आपा दिव्य जल है, देवी आपह दिव्य जल है। अग्रे गुवः, ये आगे ले जाने वाला जल है। अग्रे पुवः, दो शब्द आए हैं, अग्रे गुवः अग्रे पुवः, ये मंत्र का भाग है। देवी आपो अग्रे गुवो अग्रे पुवः,
जो जिस मंत्र को लेकर के प्रारंभ किया है, मंत्र का प्रारंभिक शब्द है पवित्रे स्थो वैष्णव्यो, यहाँ से प्रारंभ किया। उसके बाद सवितुर्वा प्रसवा उत्पुनामि यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, ये पहली पंक्ति पूरी हो गई। दूसरी पंक्ति प्रारंभ होती है यहाँ से, देवी आपो अग्रे गुवो अग्रे पुवा से। देवी आपो अग्रे गुवो अग्रे पुवा। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, देवी आपा क्या है, अग्रे गुवा क्या है, अग्रे पुवा का क्या है। तीन शब्द हैं, देवी आपः, अग्रे गुवः, अग्रे पुवा। देवी आपा को कहा देव्यो ही आपः, ये जो जल है वो दिव्य है, दिव्य गुणों से युक्त है। तस्माद आह, इसलिए कहा जाता है देवी आपः, ये जल दिव्य गुणों से युक्त होता है। अग्रे गुवा इति, जो मंत्र का पद है अग्रे गुवा, इसका अर्थ कर रहे हैं ता यत् समुद्रम गच्छन्ति तेन अग्रे गुवः। ता वो जो जल है, यत् जब समुद्रम गच्छन्ति, जब समुद्र की ओर जाता है, वही जल जब समुद्र की ओर जाता है, तेन अग्रे गुवा, वो अग्रे गुवा कहलाता है, यानी आगे आगे चलने वाला कहलाता है। और तीसरा पद है अग्रे पुवः। अग्रे पुवः इति, अग्रे पुवः का क्या अर्थ है, ता यत् प्रथमा सोमस्य राज्यो भक्षन्ति। ता वो जो जल है प्रथम जल कहलाता है, जो कि सोमस्य राज्य भक्षन्ति, सोम राजा को खाते हैं, सोम राजा को वो प्राप्त होते हैं। सोम राजा जो है सूर्य की किरणें, उनको प्राप्त होते हैं। तेन अग्रे पुवा, इसलिए वो अग्रे पुवा कहलाते हैं। ये सब बता करके आगे कह रहे हैं अग्रे इमं अद्यः यज्ञं नयत। अग्रे इमं अद्य यज्ञं नयत, इमं यज्ञं अद्य अग्रे नयत। हम जिस यज्ञ को करने जा रहे हैं, इस यज्ञ को आगे ले जाने वाला बने ये जल। अग्रे इमं यज्ञं अद्य, इमं यज्ञं अद्य अग्रे नयत। इस यज्ञ को, जिस याग को हम करने जा रहे हैं, उस याग को, उस यज्ञ को अग्रे नयता, ये आगे ले चलने वाला बने। केवल यज्ञ ही आगे ना जाए, अग्रे यज्ञपतिम, यज्ञपति को, यज्ञ के यजमान को भी ये आगे ले जाने वाला बने। साधुतम सुधातुम यज्ञपतिम देवयुवम इति। ये सब मंत्र के पद हैं जी, ये मंत्र के पद हैं। अग्रे इमं अद्य यज्ञं नयता अग्रे यज्ञपतिम सुधातुम यज्ञपतिम देवयुवम, ये पूरा यज्ञ का मंत्र का भाग है। ये अग्र इमं अद्य, यहाँ से प्रारंभ करके, तो अग्र इमं अद्य यज्ञं नयता अग्रे यज्ञपतिम सुधातुम यज्ञपतिम देवयुवम इति। तो देवयुवम तक ये सब मंत्र का पद है। इसका क्या अर्थ है, साधु यज्ञम साधु यजमानम इत्येव एतद आहा। इस पूरे पद का अर्थ कर रहे हैं, अग्रे इमं अद्य यज्ञं नयता अग्रे यज्ञपतिम सुधातुम यज्ञपतिम देवयुवम। इतने शब्दों को दो वाक्यों में स्पष्ट कर दिया। इति, इन सब का अर्थ क्या है, साधु यज्ञम, यज्ञ साधु बन जाए, उत्तम प्रकार से यज्ञ संपन्न हो जाए। साधु यजमानम, यजमान का भी साधु हो जाए, यजमान का भी कल्याण हो जाए और यज्ञ भी सुसंपन्न हो जाए। इति एव एतदाह, ये मंत्र का वाक्य इतना ही कहना चाहता है। अब आइए, पूरा मंत्र हो गया है। ये तो यज्ञपरक अर्थ किया याज्ञवल्क्य ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी मंत्र का अर्थ क्या किया है वो देखते हैं। पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवी आपो अग्रे गुवो अग्रे पुवो अग्र इमं अद्य यज्ञं नयता अग्रे यज्ञपतिम सुधातुम यज्ञपतिम देवयुवम। ये पूरा मंत्र है।
पवित्रे का अर्थ किया है पवित्र कारण हेतु हो, पवित्र कारण हेतु प्राण अपान गति, प्राण अपान की गति है पवित्र कारण हेतु। पवित्र करने का जो कारण है वो प्राण और अपान की जो उत्तम रीति से गति करे। प्राण और अपान उत्तम रीति से काम जब करेंगे तो पवित्र हो जाएगा मनुष्य। तो पवित्र कारण हेतु, पवित्र करने का जो हेतु कारण है प्राण और अपान, और उनकी जो गति है वो सम्यक रूप से चले, तब शरीर में हमें पवित्रता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात शरीर शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा। फिर कहा वैष्णव्यो यज्ञस्य इमो व्याप्ति कर्तारो पवन पावकौ तौ। वैष्णव्यो द्विवचन में है, तो यज्ञस्य इमो व्याप्ति कर्तारो, यज्ञ को व्याप्त करने वाले ये दोनों हैं, पवन पावकौ, एक वायु है और एक अग्नि है। अग्नि और वायु जो है यज्ञ को व्याप्त करने वाले हैं, यज्ञ को संपन्न करने वाले। अग्नि और वायु ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिन दो के माध्यम से यज्ञ व्याप्त हो जाता है। यज्ञ जो है व्यापक होकर के सबको कल्याण देने वाला बनता है। मंत्र का पद है सवितु, जगदुत्पादक ईश्वरस्य, जो जगत को बनाने वाला परमात्मा है वह परमात्मा, वह उन दोनों को, प्राण अपानों को, प्रसवे उत्पन्ने अस्मिन् जगति, संसार में उत्पन्न किया है। प्राण और अपान को परमात्मा ने इस संसार में उत्पन्न किया, जिससे मनुष्य को वो पवित्र करते हैं। मनुष्य पवित्र होकर के अर्थात स्वस्थ होकर के अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। पुनामी पवित्री करोमि, मैं उन दोनों प्राण अपान को पवित्र करता हूँ। अच्छिद्रेण, छिद्र रहितै, पवित्रेण, शुद्ध करण हेतु भी। अच्छिद्रेण छिद्र रहितै, पवित्रेण शुद्धिकरण हेतु भी। जो शुद्ध करने के जितने भी कारण हो सकते हैं उनमें दोष नहीं रहना चाहिए, क्या कहते हैं, छेद नहीं रहना चाहिए। छेद रहित शुद्धि के कारक जितने भी हैं उन सब के माध्यम से पवित्री करो मैं पवित्र करता हूँ। सूर्यस्य प्रत्यक्ष लोकस्य रश्मि भी किरणी दिव्य गुण युक्ता, तो दिव्य गुण युक्त रश्मियों के द्वारा पवित्री करोमि, मैं पवित्र करता हूँ, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सदानंद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो तायत प्रथमाः सोमस्य राज्यों भक्षयन्ति तेन अग्रे पुवः, जी, ये वाली पंक्ति थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा बताइए। तो यहाँ पर जी अग्रे पुवा का अर्थ याज्ञवल्क्य ने जो किया है, ताह का मतलब है वो जो जल है, जल को यहाँ ता शब्द, ता बहुवचन में है। ताह विसर्ग का जो है संधि कारण से लोप हो रहा है यहाँ पर। ताह का मतलब है वो जल, यत् प्रथमाः सोमस्य राज्यः भक्षयन्ति, सोम राजा का भक्षण करते हैं। सबसे पहले वही जल सोम राजा का भक्षण करते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है। तो सोम राजा का भक्षण करने का अभिप्राय, एक तो सूर्य की जो रश्मियां हैं उनको वो प्राप्त होती हैं, मतलब प्राप्त होते हैं, वो जल सूर्य रश्मियों को प्राप्त होते हैं। सूर्य रश्मियां दो प्रकार से होती हैं, साक्षात सूर्य के द्वारा निकलने वाली रश्मियां हैं, उनको प्राप्त होना है, और एक चंद्रमा की जो रोशनी है उसको भी प्राप्त होना है। दोनों को ले सकते हैं यहाँ पर। स्पष्ट हो गए जी? जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दूसरे यज्ञ से हटकर के अर्थ किया, इस मंत्र का यज्ञ परक अर्थ नहीं किया है, वहां प्राण अपान को लेकर के बोला है। बस इतना आप ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं जी। मैं
अलग अर्थ का मतलब है आध्यात्मिक अर्थ किया है, शरीर संबंधी अर्थ किया है, और याज्ञवल्क्य ने यज्ञ संबंधी अर्थ किया है। यज्ञ को ध्यान में रख करके किया है और स्वामी जी ने शरीर को ध्यान में रख करके अर्थ किया है। 8वां खंड है युष्मा इंद्रो अवृणीता। युष्मा ये जलों के लिए ही बोला जा रहा है, वही जल का ही प्रसंग चल रहा है। युष्मा इंद्रो अवृणीता वित्रतूर्ये इति, ये भी मंत्र का वाक्य है। युष्मा इंद्रो अवृणीता, युष्मा तुम लोगों को अर्थात जलों को इंद्र सूर्य ने अवृणीता वरण किया है। किस लिए? वित्रतूर्ये, वित्र को मारने के लिए, बादल को मार गिराने के लिए, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो युष्मा इंद्रो अवृणीता, तुमको अर्थात जलों को इंद्र ने अवृणीता वरण किया है। वित्रतूर्ये, ये संधि कारण से यकार दिखाई दे रहा है। वित्रतूर्ये, वित्र रूपी बादल को तूर्य नष्ट करने के लिए। एताहु ही इंद्रो अवृणीता वित्रेण स्पर्धमानः। एताहु, उसी बात को और शब्दों में बोला जा रहा है। वो निश्चित रूप से एता, इन जलों को ही इंद्र ने अवृणीता वरण किया है, ताकि वित्रेण स्पर्धमाना, बादल के साथ वित्र के साथ स्पर्धमान, स्पर्धा कर सकूं, अर्थात उनसे लड़ सकूं। इन्हीं जलों को उन्होंने वरण किया ताकि वृत्र के साथ मैं युद्ध कर सकूं। एताभि ही एनम अहन, एताभि ही एनम अहन, एताभि, इन्हीं जलों को लेकर के एनम, उस वृत्र को अहन, मार डाला। एनम को अलग कर दीजिएगा और मकार में जो अकार है उसको अलग करना, और हा के ऊपर जो चंद्र बिंदी लगाया है संधि विच्छेद करेंगे तो नकार हो जाएगा, तो आहन ऐसा बनेगा, मार डाला। आहन क्रियापद है वो। तो वृत्र के साथ युद्ध करता हुआ एताभिहि, इन्हीं जलों के माध्यम से एनम, उस वृत्र को आहन, मार डाला। तस्माद आहा, इसीलिए ये बात कही जाती है युष्मा इंद्रो अवृणीता वृत्रतूर्या इति। इसलिए बात कही जाती है वेद मंत्र के द्वारा कि इन जलों को लेकर के ही सूर्य ने उस बादल को मार डाला। ये इसका तात्पर्य है। अगला खंड। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, जलों को लेके मार डाला, अर्थात बादलों में से जल निकाल के वो समाप्त हो गए, ऐसा तात्पर्य है या कुछ और है? नहीं, वो ऐसा है कि बादल तो वृत्र के रूप में हो गया है, और ये जो जल ऊपर जाता है, जो जिस सोम को पा करके वो पवित्र हो जाते हैं, सोम रस को पी करके, यानी किरणों को प्राप्त हो करके, वही किरण जो है उन किरणों में स्थित जल ऐसा लेना चाहिए। जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना जब बादल के ऊपर तेज बन करके, तो उन किरणों में ये जल है जिसने सोम का पान किया है, यानी उनको आत्मसात किया है किरणों को। तो जल युक्त जो किरणें हैं वही इस वृत्र को मार डालते हैं, ये इसका तात्पर्य लेना है। जी। 13वां मंत्र है जी, ये जो अभी 8वें खंड में युष्मा इंद्रो अवृणीता वित्रतूर्ये, ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का 13वां मंत्र है, उसका प्रारंभिक शब्द है ये युष्मा इंद्रो अवृणीता वित्रतूर्ये। और अगला वेद मंत्र का वाक्य है यूयम इंद्रम अवृणीध्वम वित्रतूर्य इति। यूयम इंद्रम अवृणीध्वम वित्रतूर्य इति। यूयम, तुम, अर्थात हे जलो तुम लोग क्या करो, इंद्रम अवृणीध्वम, इंद्र सूर्य को वरण कर लो। किस लिए? वित्रतूर्ये,
बादल को मारने के लिए। यानी यहां कर्म में बोला जा रहा है, पहले कर्ता में बोला जा रहा है। इंद्र ने जलों का वरण किया, ऐसा बोला गया है। इंद्र ने जलों का वरण किया, ऐसा बोला गया है। और यहां जलों को बोला जा रहा है, यूयम, तुम लोग जो है, इंद्रम अवृणीध्वम, इंद्र को वरण करो। यहां कर्म प्रधान है, वहां कर्ता प्रधान था, बात वही कही जा रही है। अब इस वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं, एताहु इ इंद्रम अवृणीता वित्रेण स्पर्धमानम। एताह, ये जो जल है, ही निश्चित रूप से इंद्रम अवृणीता, इंद्र को वरण किया, इंद्र को चुना। क्यों चुना है? वृत्रेण स्पर्धमानम, वृत्र के साथ युद्ध कर सके, इसलिए एताभि ही एनम अहन, इन्हीं जलों के माध्यम से इस वृत्र को आहन, मार डाला है। तस्माद आह यूयम इंद्रम अवृणीध्वम वित्रतूर्य इति, इसलिए कहा जाता है तुम जो है इंद्र को वरण करो ताकि वित्र को, बादल को मार सके। दोनों खंडों में बात एक ही कही जा रही है। 8वें खंड में, 9वें खंड में कोई नई बात नहीं बताई जा रहा है, एक ही बात बताई जा रही है। लेकिन एक जगह प्रधान इंद्र है और एक जगह जल मुख्य है। एक जगह कर्म प्रधान है, एक जगह कर्ता प्रधान है। बात वही कही जा रही है। दोनों का एक ही तात्पर्य है कि बादल को मार गिराना है, ऐसा। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये अलंकार चित्रण है, किसी और बात की तरफ संकेत कर रहा है या भौतिक घटना को स्पष्ट बताने का प्रयास किया जा रहा है? दोनों बातें हैं। एक तो भौतिक जो स्थिति को बताना भी है, और एक हमारे जीवन में जो घटित होता है उसको बताने के लिए भी है। ये स्वामी समर्पणानंद जी ने ये मनुष्य को, पति पत्नी आदि को ध्यान में रख करके अधिक व्याख्या की है जी। दोनों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जिसके ऊपर घटित हो रहा है उनके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ होता है ऐसा तो होता नहीं है, अर्थ अनेक होते हैं। तो किसी ने भौतिक वस्तुओं के ऊपर घटित करके देखा है, किसी ने मनुष्यों के ऊपर घटित करके देखा है जी। आगे बढ़ता हूं जी। 10वां खंड है प्रोक्षितास्था इति। प्रोक्षितास्था शुद्ध की हुई है। प्रोक्षितास्था ये भी मंत्र का ही एक पद है, प्रोक्षितास्था। प्रोक्षितास्था ये मंत्र का ही पहली पंक्ति के अंत में है, प्रोक्षितास्था, अर्थात शुद्ध की हुई है, अर्थात शुद्ध कर दिया है। जो भी पात्र आदि यज्ञवेदी में हैं उन सबको शुद्ध कर दिया है। तद एताभ्यः निहनुते, तद एताभ्य इन्हीं जलों के माध्यम से निहनुते अर्थात पवित्र किया जाता है। अथ हवि प्रोक्षति, इसलिए वो हवि का प्रोक्षण करता है अर्थात शुद्ध करता है। एको वै प्रोक्षणस्य बंधु मेध्यम एव एतत् करोति। वो कहते हैं एको वै प्रोक्षणस्य बंधु, शुद्धि का एक ही मात्र बंधु है, मेध्यम वो शुद्धि है, जल है। मेध्यम एव एतत् करोति, ये जल ही उसको शुद्ध कर सकता है। मतलब यज्ञ के उपयोगी जो वस्तु है, यज्ञ के लिए जो बंधु है, यानी शुद्धि का जो आधार है वो एक ही है। पवित्र आप कह सकते हैं, पवित्र ही शुद्धि का आधार है। अथवा उस पवित्रा में रहने वाला जो पानी है वो भी शुद्धि का आधार है। एक ही चीज है शुद्धि का आधार, चाहे आप पवित्रा मानो, घास मानो, या उस पवित्रा में रहने वाला जो जल है उसको मानो, ये इसका तात्पर्य है। तद एताभ्यो निहनुते, इसी जल के माध्यम से, एताभ्या इन्हीं जलों से ही निहनुते उनको
स्वच्छ किया जाता है, पवित्र किया जाता है। अतः हवि प्रोक्षति, इसीलिए हवि का प्रोक्षण होता है। प्रोक्षण का मतलब उसको साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो हवि को शुद्ध कैसे करेंगे? वो हवि को शुद्ध करने का मतलब है, आपने श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है, हाथ में जल लेंगे अथवा वो जो पवित्रा है उसके साथ जल रहता, उस पवित्रा में स्थित जल से ऐसे से एक छींटे जैसा मारते हैं। यही शुद्ध करना है, यही साफ करना अर्थ है। तो एक ही माध्यम है शुद्धि का, एक ही बंधु है शुद्धि का, वो मेध्य अर्थात पवित्रता या पवित्रा, जिसके माध्यम से सबको पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ये इसका तात्पर्य है। 11वें खंड में कहा सप्रोक्षति, वो अध्वर्यु जो है सबका प्रोक्षण करता है, अर्थात सबको शुद्ध करता है। और शुद्ध करता हुआ क्या बोलता है? अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, ये मंत्र का भाग है। अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि इति, इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, तद यस्यै देवतायै हविर्भवति तस्यै मेध्यम करोति। अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि का अर्थ कर रहे हैं तद जो यस्यै देवतायै हविर्भवति, जिस देवता के लिए हवि होती है, तस्यै उस देवता के लिए उस हवि को मेध्यम करोति, शुद्ध बनाता है। पहले शुद्ध करता है, फिर हवि प्रदान करता है। इति एवं एव यथा पूर्वम अविंशी प्रोक्ष्य, इति एवं एव, इसी प्रकार से, यथा पूर्वम, पूर्व की भांति, जैसे पहले यागों में हवियों को शुद्ध किया जाता था, वैसे ही अविंशी इन हवियों को भी प्रोक्ष्य, शुद्ध करो। ये इसका तात्पर्य है। इस ब्राह्मण का अंतिम खंड है जी। अतः यज्ञ पात्राणि प्रोक्षति, पहले हवि को शुद्ध करता है, उसके बाद में अथ यज्ञ पात्राणि प्रोक्षति, सभी यज्ञ के जितने भी पात्र हैं उन सबको प्रोक्षति, शुद्ध करता है। उसके लिए मंत्र का भाग दिया है, दैव्याय कर्मणे शुंदध्वम देवयज्ञाय, ये मंत्र का भाग है। इति, इस प्रकार से देव्याय ही कर्मणे शुंधति देवयज्ञाय, कहते हैं देव्याय, देव संबंधी, देव्याय मतलब देव संबंधी, क्योंकि जितने भी पात्र हैं वहां पर जिनको शुद्ध करना है वो देव संबंधी, यानी देवताओं को दी जाने वाली जो हविया है वो हवि जो है उन्हीं पात्रों में रहता है। तो देव्याय जो देव संबंधी जितने भी पात्र हैं, कर्मणे शुंधति, उत्तम कर्म के लिए उनका शुंधति, शुद्ध करता है। देवयज्ञाय, देव संबंधी हाउतियों के लिए ही। यद्वा अशुद्धा पराजग्नु इदम वह तच्छुंधामि इति, यद्वो अशुद्धा पराजग्नो इदम वह तच्छुंधामि इति, ये भी मंत्र का वाक्य है। इति तद यद एव एषाम अत्र अशुद्धा तक्षा व अन्यो व अमेध्यः कश्चित्, कहते हैं तद यद एव एषाम अत्र अशुद्धा, इन पात्रों में जहाँ कहीं भी अशुद्ध है, अशुद्धि है, अथवा तक्षा, तक्षा कहते हैं बढ़ई को, बढ़ई के द्वारा उस पात्र को बनाते समय जो कुछ भी उसके साथ में अशुद्धि आई है, या अन्यो व अमेध्य, और कोई भी अशुद्धि है वहाँ पर, अन्यो व अमेध्य कश्चित, और भी कोई अशुद्धि वहाँ पर उन पात्रों में है, उन सारी अशुद्धियों की पराहंति, उन सबको समाप्त करता है अध्वर्यु। तदेव एषाम एतद अद्भि मेद्यम करोति, तदेव वही जल एषाम इन समस्त पात्रों को अद्भि, अद्भि के द्वारा, पानी के द्वारा मेध्यम करोति, शुद्ध कर देता है। तस्माद आहा, इसलिए कहा गया है यद वो अशुद्धा, तुम्हारा जो कोई भी वहाँ अशुद्धि है, पराजग्नो, उन सबको दूर किया जाए। इदम वह तच्छुंधामि, यही वो जल है, वह तुम सबको, तुम सब पात्रों को शुंधामि, मैं शुद्ध करता हूँ, ऐसा अध्वर्यु बोलता है। तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही है
कि सभी पात्रों को वो शुद्ध करता है, और केवल शुद्ध मात्र नहीं कर रहा है, शुद्धि करता वो वेद मंत्र बोलता है, और वो शुद्धि परक ही वो विनियोग किया गया इस मंत्र को। यजुर्वेद के पहले अध्याय का 13वां मंत्र ये, यहाँ जाकर के पूरा मंत्र पूरा होता है। मंत्र ये है, युष्मा इंद्रो अव्रणीता वित्रतूर्ये यूयम इंद्रम अव्रणीध्वम वित्रतूर्ये प्रोक्षितास्था अग्नया त्वा दुष्टं प्रोक्षामि अग्निशोमाभ्यां त्वा दुष्टं प्रोक्षामि देव्याय कर्मणे शुंधध्वं देवयज्ञायै यद्वो अशुद्धाः पराजग्नो इदं वह तत्शुंधामि, ऐसा मंत्र है। तो ये सब मंत्र के शब्द जो है ये पात्रों को शुद्ध करने के लिए, और जो यज्ञीय विभाग में जो जो वहाँ पर है उन सबको, जिन जिन को शुद्ध करना होता है उन सबको शुद्ध करने के लिए मंत्र का विनियोग किया गया है। अब इसी मंत्र को आप आध्यात्मिक अर्थ करो या भौतिक अर्थ करो, कोई भी कर सकते हैं अर्थ। स्वामी जी ने इस मंत्र को वैसे यज्ञ को ही देवता बनाया है। हाँ, इस मंत्र का जो देवता है वो यज्ञ है। और शीर्षक भी बनाए, ताह कथम भूता आपह, वो जल किस प्रकार का है। ताह कथम भूता आपह इंद्रवृत्र युद्धम च इति उपदिश्यते। इंद्र और वृत्र का जो युद्ध होता है उस युद्ध को ही यहाँ पर उपदेश किया गया है। वैसे स्वामी जी ने भी यज्ञ परक ही अर्थ किया है जो यहाँ पर किया है। हाँ जी, बेंदुधर जी। बेंदुधर जी ने हाथ खड़ा किया, क्या पूछना था जी? माइक खोलिएगा। सागर जी बोलिए। अच्छा सुनिए जी। हाँ जी। महर्षि जी ने लिखा है इस मंत्र में लुप्तुप अलंकार है, ये क्या है जी स्वामी जी? जो लुप्तुप अलंकार है, लुप्तोपमा अलंकार का अर्थ होता है जैसे उपमा, जब उपमा जो होती है ना, किसी को बताना होता है तो किसी की उपमा दिया जाता है, वो उपमा वाला शब्द जो है यहाँ मंत्र में दिखाई नहीं देता है। एग्जाम्पल लीजिए जी स्वामी जी प्लीज। तो मैं इस मंत्र को जी इस मंत्र को देख करके मैं बोलता हूँ। भावार्थ में लिखा है, भावार्थ। हाँ जी ठीक है, मैं आप देखता हूँ मैं। अत्र लुप्तोपमा अलंकार ईश्वरेण अग्नि सूर्य ईश्वरेण अग्नि सूर्यावेतदर्थौ रचितौ यम इमौ सर्वेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टौ जलौषधि रसान् छित्त्वा वायुं प्राप्य मेघमण्डलं गत्वा गत्य च शुद्धिसुखकारका भवेयुः। तस्मात् मनुष्यैः उत्तमसुखलाभाय अग्नौ सुगन्धादि पदार्थानां होमेन वायुशुद्धि जलशुद्धि द्वारा दिव्यसुखानाम् उत्पादनाय संप्रीत्या नित्यं यज्ञः करणीयः। यतः सर्वे दोषा नष्टा भूत्वा अस्मिन् विश्वे सततं शुद्धा गुणा प्रकाशिता भवेयुः। एतदर्थम् अहम् ईश्वरः इदं शोधनम् आदिशामि। यूयं परोपकारार्थानि शुद्धानि कर्माणि नित्यं कुरुत इति। एवं रीत्या एव वायु अग्नि जल गुण ग्रहण प्रयोजनाभ्यां शिल्पविद्या अनेकानि यानानि यंत्रकलाश्च रचयित्वा पुरुषार्थेन सदैव सुखिनो भवत इति। हाँ जी, तो अत्र उपमा अलंकार है, लुप्तोपमा अलंकार है। तो कहते हैं ईश्वर ने जैसे अग्नि सूर्य आदि पदार्थों को रच करके सभी पदार्थों के बीच में प्रविष्ट हुए हैं और जल औषधि आदि रसों को
हमारे लिए बना करके हमारे को उत्तम रीति से उनको प्राप्त करा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सब मनुष्य लोग भी इन जलादि पदार्थों को दूषित ना करके, इनको सुगंध युक्त करके ओम आदि के माध्यम से सबको पवित्र करना चाहिए। तो जैसे मैंने बनाया है वैसा ही तुमको करना है। तो तुमको करना है, ये बात यहाँ मंत्र में नहीं लिखी है। इसको कहते हैं लुप्तोपमालंकार। जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना। यथा मया कृतम तथा त्वया कर्तव्य, जैसे मैंने किया वैसे ही आपको करना। तो जैसे और वैसे वाले शब्द मंत्र में नहीं है। मंत्र में जब हिंदी में बोलेंगे, हम संस्कृत में बोलेंगे जैसा मैं करूं वैसा आप करो, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? यथा मया कृतम तथा त्वया कर्तव्य, जैसे मैंने किया वैसे ही आप करना। तो यथा तथा जो शब्द है ये उपमा के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, और सागर जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसी विषय में शंका है कि इंद्र ने व्रत यानी कि बादलों का नाश जलों की सहायता से किया, लेकिन इंद्र यानी कि जो सूर्य है उसकी किरणें तो एनर्जी का एक रेडिएशन मात्र है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं बादलों में जो जल के अणु है वे अस्थिर हो गए रेडिएशन से एनर्जी लेकर, और उसका नाश हो गया, यानी कि बादल आकाश में स्थिर नहीं रह पाया। तो ऐसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर कुछ ऊहापोह कर सकते हैं? नहीं, ये जो भी कुछ बताया वैज्ञानिक दृष्टि से ही बताया है, या जो भी बताया वो विज्ञान की दृष्टि से बताया ना। स्वामी जी, सूर्य की किरणें जल से युक्त कैसे रह सकती है? प्योर एनर्जी होती है, उसमें जल का संयोग ये कुछ समझ से नहीं आ रहा। ऐसा है कि जैसे सूर्य की किरणें जो है जल को यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना, नीचे से जल को ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाकर के बादल बना दिए, ठीक है जी। तो अब जो बादल बना दिया है, जब ऊपर ले जाते हैं, ले जाते समय वो किरणों को एक प्रकार से वो खा रहे हैं, वो पानी, अर्थात सातमय हो गए। जब पानी को ऊपर ले जाता तो वो पानी सबसे पहले वो सोम रस का भक्षण कर रहे हैं, अर्थात सूर्य की किरणें, शुद्ध किरणों को उन्होंने आत्मसात किया उस पानी ने। तो उसका जो सामर्थ्य, जो भी आप एनर्जी बता रहे हो, वो सामर्थ्य उसको प्राप्त हो गया, वो बादलों में चला गया। फिर उसके बाद जब सूर्य किरणें, जो तेज किरणें जब बादलों पर गिर जाता है, तो जब तेज किरणें गिर रहे हैं बादलों के ऊपर, तो वो जो सूर्य की रश्मियां हैं उनके अंदर मान लीजिएगा वो जलीय तत्व कुछ विराजमान है, और उसकी शक्ति और इसकी शक्ति, दोनों की शक्ति मिला करके उसको वित्र को मार गिराया, ऐसा यहाँ कल्पना कर रहे हैं। बाकी शत्रुंजय जी बताएंगे। जी स्वामी। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, मैं इस पे विचार करता हूँ कि किस फिनोमेना की तरफ संकेत कर रहा है। मैं निश्चित रूप से मैं कल बता पाऊंगा। जी जी जी। यहाँ क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका और उसका सामंजस्य बिठाने का सोचूंगा, क्योंकि मैं अनायास ही कुछ कहना नहीं चाहता अभी। जी जी जी। तो वो ठीक नहीं होगा, तो मैं थोड़ा परीक्षण करके उसको बताता हूँ। हाँ जी, वैज्ञानिक दृष्टि से तो मैं नहीं बोल सकता, आप लोग में से जो भी बोल सकते हैं वो बोलेंगे, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है ना, वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंस की प्रक्रिया, वो आप लोग ज्यादा बता पाएंगे। उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। मैं इसको इस प्रकार नहीं ले सकते कि जैसे हम पानी उबालते हैं तो उसके अंदर जब हीट जाती है तो वो भाप बन गई, और भाप बन करके ऊपर उड़ गई और वो बादल बन गई। तो इसी प्रकार सूर्य की किरणें जब जल को सोखती हैं वो अपने साथ जल को ले गई, और रात्रि में नीचे से जब जाती है तो वो ठंडी भी हो गई, और फिर बादलों के साथ मिलकर के वो पानी बरस गया। हाँ, ये तो सभी मान रहे हैं जी। वो कैसे होता है ये प्रक्रिया पूछा जा रहा है। थोड़ा सा वो ऊपर जाने तक तो ठीक है, फिर बाद में जो बोला जा रहा है यहाँ पर पंक्तियों में कि ये वो उससे शक्ति प्राप्त किया और वो जल ने ही उस बादल को गिराया, यहाँ बोला जा रहा है जल। तापक्रम, हाँ जी, तापक्रम में
परिवर्तन होने से जब ठंडा हुआ तभी तो नीचे आएगा जल। नहीं, वो तो मोटे तौर पर आप जो कह रहे हो उसमें तो मेरे को सबकी किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया जो वचन यहाँ पर आया है ना, उस वचन की संगति कैसे लगेगी ये पूछा जा रहा है। वो संगति वो बताएंगे बाद में विचार करके। समय ज्यादा हो रहा है जी। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ऊपर जाके पानी की बूंदें भारी हो जाती है तो गिरती है। वो सभी को पता है जी, जो ये समझ रहे हैं, बात हो नहीं है। जो यहाँ पंक्ति बता रही है, जल ने ही गिरा दिया है, तो जल कैसे गिराता है ये प्रश्न है। ठीक है, बाद में विचार करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।